थाईलैंड का पहला स्कैम मेरे साथ हो चुका है। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई सुबह में। और आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खास जगह। अब मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टॉप पर, जहाँ से मुझे मिलनी है बस। क्या यहाँ पर बस आएगी भी या नहीं आएगी? ऐसा तो ना हो कि मैं यहाँ पे बस का इंतजार करता रहूं। बस का इंतजार करते करते 10 मिनट हो चुके हैं। 15 REG नाम की एक बस आएगी, लेकिन बस कितनी देर में आएगी, कब तक आएगी, अभी कुछ पता नहीं है। बस आए ना, बस आए ना। 68 नंबर बस बहुत बार आ गई है, लेकिन 15 नंबर बस नहीं आई अभी तक। जो गूगल मुझे बस बता रहा है वो यहाँ पर नहीं लिखी, यहाँ पर सिर्फ 68 और 68 ही लिखी हुई है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर बस जो गूगल मैप दिखा रहा है वो बस यहाँ पर बंद हो गई होगी, इसीलिए काफ़ी देर 15 मिनट से यहाँ पे कोई बस नहीं आई है उस नंबर की। जबकि जो 68 नंबर की बस है वो 4 से 5 बसें निकल चुकी है। मेरे पास वाईफाई नहीं है, सिम नहीं है। चलो मैं देखता हूँ कहीं और से अगर मुझे बस मिल जाती है तो। You can see for the big what Arun temple. 50? 60. No, 50? Okay, 50. ये रिक्शा ले जा रहा है मुझे बोट के पास। मैं बस की बजाय जो टुक टुक है यहाँ का, उससे जा रहा हूँ बोट जहाँ से लेते हैं वहाँ तक की 40। थाईलैंड का पहला स्कैम मेरे साथ हो चुका है। हुआ ऐसा कि मुझे लेनी थी बस वाट अरुण के लिए, लेकिन बस फिर उसके बाद पानी वाली जहाज, और फिर मैं पहुँच जाता वाट अरुण पे। वाट अरुण मतलब मंदिर, वाट WAT वाट मतलब मंदिर कहते हैं। तो उस मंदिर पे पहुँच जाता। बस जिस लोकेशन पे मैंने देखी थी वो आई नहीं, वाईफाई मेरे पास था नहीं। मैंने पास ही में खड़े एक टुक टुक वाले से बोला कि मुझे वाट अरुण जाना है। उसने बोला कि 60 लगेंगे। मैंने बोला कि 50 दे दूंगा और तुम एकदम पहुंचा देना। वो बोला कि बोट के पास पहुंचा दूंगा, बोट से फिर आगे चले जाना। ठीक है, थोड़ा होगा दूर। उसने केवल 1 किलोमीटर से भी कम चला, 1 किलोमीटर वो चला और रोक दिया और बोला कि 50 बात हो गए। मैं कहा यार इतनी सी दूरी में तो नहीं होंगे 50 बात। वो बोला ठीक है 40 दे दो। 40 भी बहुत ज़्यादा है। 40 का मतलब हो गया कि 120 रुपये। तो 120 रुपये मुझे लग गए टुक टुक रिक्शा के यहाँ पर आने के लिए। तो स्कैम ये हुआ कि टुक टुक वाला, रिक्शा वाला बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए, जो इतने नहीं लगने चाहिए थे थाईलैंड के हिसाब से। कम 20 मतलब 50 रुपये में भी पहुँच जाता। 40-50 रुपये बहुत होते, लेकिन उसने मुझसे 120 रुपये ले लिए 1 किलोमीटर के। टिकट जो मुझे यहाँ से लगी है वाट अरुण के लिए, वो 40 बात की है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बोट में तो। हाँ, लेकिन बोट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और 40 बात इसके तो सही होंगे, क्योंकि जो चाओ फरा रिवर है, फरा जो भी है नाम इसका, ऐसा ही कुछ है, चाओ फरा नाम लिख दूंगा। इस रिवर पे बोट बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब कि थाईलैंड में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बस, टैक्सी, टुक टुक, उसके अलावा बोट भी एक ऑप्शन है। तो 1 किलोमीटर था अगर मैं वॉक करके आता इस पोर्ट तक, और यहाँ से मुझे कहीं पे भी जाना है, वाट अरुण पे मैं अभी जा रहा हूँ, उसके अलावा चाइना टाउन अगर मुझे जाना हो, या फिर कोई और जगह जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ जिसके आसपास बोट या पोर्ट है, तो मैं बोट के थ्रू जा सकता हूँ। हाँ जी, तो टिकट तो फाड़ दी इन्होंने। पहुंच चुका हूँ
वाट अरुण पे, और जो बोट उतारती है ना वाट अरुण के लिए, वो सीधा का सीधा मंदिर की जो एंट्रेंस है उसी पे उतारती है बोट। तो अब मैं जैसे ही बोट से बाहर निकला और ये सामने आ गया टिकट काउंटर, इस पे लिखा हुआ है 200 थाई बाट एंट्री फीस है मंदिर के लिए। सोचा था कि सुबह जल्दी आकर घूम लूंगा, लेकिन सुबह जल्दी नहीं आ पाया। मैं अभी खड़ा हूँ बैंकॉक की सबसे आइकॉनिक जगह पर। अगर थाईलैंड को समझना है तो बुद्धिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। थाईलैंड में बुद्धिस्ट धर्म का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, और 95% आबादी थाईलैंड में बुद्धिस्ट धर्म को मानती है। आज से 2000 साल पहले थाईलैंड के अंदर बुद्धिस्ट धर्म भारत से आया था, और आज यहाँ पर हर जगह बुद्धिस्ट धर्म को ही माना जाता है। 2000 सालों तक सेम धर्म को मानने के पीछे बहुत बड़ा कारण है यहाँ के राजाओं का। यहाँ के राजाओं ने बुद्धिस्ट धर्म को राज्य का धर्म बना दिया था, जिसके आधार पर सभी लोगों को बुद्धिस्ट धर्म को मानना जरूरी था। इसीलिए यहाँ पर जब दूसरे धर्मों ने कोशिश की अपना इन्फ्लुएंस बनाने की, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ने, तो वो यहाँ पर नाकाम रहे, क्योंकि यहाँ पर राज्य द्वारा शासित धर्म था, और राज्य द्वारा शासित धर्म के अंदर यहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म सभी को मानना अनिवार्य था। इसी काल के अंदर यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट धर्म के मंदिर बने, अलग अलग इनके स्थल बने, और जो वाट अरुण मंदिर है वो बहुत ही पुराना मंदिर है। जो नाम है वो हिंदू धर्म से ही लिया गया है। अरुण देवता जो हिंदू धर्म में भी माने जाते हैं, उनके नाम से ही इस मंदिर का नाम रखा गया है। इसका मतलब ये भी होता है कि उगते हुए सूरज का प्रतीक, और इस टेम्पल को एक और नाम से भी जाना जाता है, टेम्पल ऑफ डाउन। मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कलाकृतियाँ, डिज़ाइन, आकृतियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो यहाँ पर लोग घूमने आते हैं वो थाईलैंड का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनकर फ़ोटो खिंचाते हैं। जैसे अपने जयपुर में जल महल के आगे भी ऐसे प्रकार से फ़ोटो खिंचाते हैं, उदयपुर में भी खिंचवाते हैं, चित्तौड़गढ़ में भी, और भी बहुत सारी जगह पे जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उनमें जैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, वैसे ही वाट अरुण के अंदर भी उसी प्रकार से फ़ोटो खींची जा रही थी। वाट अरुण से वापस जाने की टिकट भी 40 थाई बात है, मतलब 120 रुपये। मुझे जनरली है ना टूरिस्टी लोकेशन जैसे ये है वो पसंद नहीं है। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, हर चीज़ बहुत महंगी रहती है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना पानी पिया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा कोई वीगन रेस्टोरेंट जहाँ पर भी मुझे खाना मिल सके। मेरा तो यही मानना है। मैं थाईलैंड, यहाँ के लोकल कल्चर, लोकल चीज़ों को समझने के लिए आया हूँ, और हर देश में मैं इसी प्रकार से घूमूंगा कि मैं हर जगह पे जाकर लोकल चीज़ों को समझना, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका खान पान है। अभी बोट आने में लगभग आधा घंटा बचा हुआ है। प्यास लगी है तो आखिरकार मुझे 10 बात की पानी बोतल लेनी ही पड़ी। साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू धर्म का इन्फ्लुएंस अभी भी दिखता है। बहुत सारे जगह पर बौद्ध धर्म, जैसे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म मनाया जाता है, वो भी भारत से ही आया था। और जो इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म मनाया जाता है, इतनी जल्दी से फैला, वो भी भारत के गुजराती मुसलमानों द्वारा ही इंडोनेशिया में लाया गया था। The Temple of Down, and धूप आ गई फिर से। Start recording, but it's falling off. अभी मैं खड़ा हूँ एक बैंकॉक की सबसे आइकॉनिक जगह पर। अबे यार,